हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में जो है डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सीबी आनंद बोस आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है ये आपका पंजाब के अमृतसर में जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो आपका जालियांवाला बाग है ना, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध चरित्र ये जो है किसकी रचना है और इसके रचनाकार जो है ये किसके दरबारी कवि थे। तो ये प्रश्न जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये जो आपका पहले भी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बुद्ध चरित्र है ना, ये अश्वघोष की जो है वो आपका रचना है। तो अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अश्वघोष थे ना, ये जो आपके कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अश्वघोष की अन्य रचनाएं की बात कर ले तो सौंदर्य आनंद काव्यम, गंडी स्रोत गाथा, सारिद पुत्र पकरनम, ये सब जो आपके अश्वघोष की जो है अन्य रचनाएं। इसके अलावा अन्य रचनाएं की बात कर ले जहां से टीसीएस के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अष्ट अध्यायी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं ये पाणिनि है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो ये आपके विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो ये आपके जयदेवा हैं। रामायण का पूछा जाए तो वाल्मीकि इसके लेखक हैं। महाभारत के जो आपके वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के जो आपके बिल्हन हैं। पृथ्वीराज रासो के जो है आपके चंद बरदाई हैं। राज तरंगिणी का पूछा जाता है तो कलहन जो है इसके लेखक हैं। हर्षचरित और कादंबरी के जो है बाणभट्ट जो है इसके लेखक हैं। अर्थशास्त्र का पूछा जाए तो चाणक्य इसके लेखक हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उड़ीसा में नव वर्ष जो है ये किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, उड़ीसा में नव वर्ष के रूप में जो है ये पाना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो पाना संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, पाना संक्रांति को ही जो है ये आपका महाशिवुआ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि पश्चिमी उड़ीसा का जो है फसल त्यौहार कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका नुआखाई जो त्यौहार है ना, ये पश्चिमी उड़ीसा का जो है ये फसल त्यौहार है। तो अगर ये पूछा गया था तो नुआखाई फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका नुआखाई जो त्यौहार है ना, ये गणेश चतुर्दशी के दूसरे दिन जो है ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य फसल उत्सव की बात कर ले, जैसे कि पौष संक्रांति ये जो आपका पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। मकर संक्रांति की बात कर ले तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये फसल उत्सव है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के जो है गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव से जो है ये कौन जीते थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ जो है एक क्षेत्र है जहां पर नवंबर 2022 में जो है विधानसभा का उपचुनाव करवाया गया था। और यहां से जो आपके भाजपा के अमन गिरी जो है वो विजेता रहे थे। तो अमन गिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा भारत का जो पड़ोसी देश है ना वो भाग नहीं लेता है। जहां पे ऑप्शन में आपका बांग्लादेश, उसके बाद आपका चीन, पाकिस्तान, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल में जो है ये चीन देश जो है वो भाग नहीं लेता है।
तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। वहीं अगर इसमें पदक तालिका की बात कर लें तो भारत जो है कितने पायदान पे रहा था, तो देखिए भारत जो आपका चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 जो आपका सिल्वर मेडल और 23 जो रहा था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। वहीं अगर पहले स्थान की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 मेडल जीते थे, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 जो था वो कांस्य पदक था। और दूसरे स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जो है कौन सा भाग को जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, वो आपका 1976 में हुआ था। और उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। और इसमें जो आपके भाग 4A को जो है वो जोड़ा गया था। तो भाग 4A आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जो है आपके नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को भी जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो आपके 3 नए शब्द जो है वो जोड़े गए थे। और 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो एक तो आपका समाजवादी, सेकंड धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो आपके जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का जो है एक बाहरी ग्रह है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो पहला आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो हमारे सौरमंडल के जो है 8 ग्रह हैं। और वहीं अगर आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल ग्रह की बात कर ले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब जो आपके आंतरिक ग्रह हैं। और देखिए हमारे सौरमंडल में जो है बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे आप यूरेनस कहते हैं, और फोर्थ आपका वरुण जिसे आप नेपच्यून कहते हैं। तो ये चारों ग्रह जो है हमारे बाहरी ग्रह हैं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आंतरिक जो ग्रह होते हैं ना, उसे स्थलीय या फिर रॉक ग्रह भी कहा जाता है। वहीं अगर बाहरी ग्रह की बात कर ले तो इसे जो जोवियन या फिर गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इंडिया टिल अप्रैल 2022, यानी भारत में अप्रैल 2022 तक जो है कितने आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव जो है वो हो चुके हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो है आपकी 17वीं जो है वो लोकसभा चल रही है, यानी वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रहा है। तो 17वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 18वां जो लोकसभा चुनाव होगा ना, वो आपका 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो 17वां आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है ना, ये आपके ओम बिरला। और देखिए एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से लेकर 1956 तक जो है ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। और इससे पहले एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि पहली लोकसभा का जो गठन है ना, ये कब किया गया था। तो देखिए भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को जो है पहली लोकसभा का जो गठन है वो किया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है ना, ये कैसा होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है ना, ये ग्रीन यानी हरे रंग का होता है। तो हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हरे रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो वर्णक यानी जो पिगमेंट क्लोरोफिल होता है ना, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वो महत्वपूर्ण होता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विथ विच स्पोर्ट इज द वर्ड बटरफ्लाई रिलेटेड, यानी किस खेल के साथ जो है बटरफ्लाई जो शब्द है ना वो जुड़ा हुआ। तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाई जो शब्द है ना, ये आपका स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तैराकी खेल से संबंधित अन्य शब्द की बात कर ले तो फ्री स्टाइल,
बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ये सभी जो शब्द है ना आपके तैराकी से संबंधित है। इसके अलावा अन्य टर्म की बात कर ले तो डबल ड्रॉप, ये जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ड्रिबलिंग जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बाउल रेखा जो ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है। कोन ऑफ स्विंग्स, ये जो आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। कोकवा जो है ये आपका जूडो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में जो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये कब लागू हुआ था। तो देखिए भारत में जो जीएसटी है ना ये 1 जुलाई 2017 को जो है तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस संवैधानिक अधिनियम के तहत जो है भारत में जीएसटी जो है वो पेश किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 101वें संवैधानिक यानी 100 पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी जो वो पेश किया गया था। तो एक ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी एलिमेंट्स वेयर नन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के समय जो है वो कितने तत्व जो वो ज्ञात किए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव के समय आपके 63 तत्व जो वो ज्ञात थे। तो 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ना वो किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवस्थित किया गया था और इसमें आपके 8 कॉलम और 7 रोज थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आयात पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कारक क्या होता है। तो देखिए आयात पर नियंत्रित करने के लिए जो है ये आपका टैरिफ और कोटा, ये जो आपका उपयुक्त कारक होता है। तो टैरिफ और कोटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टैरिफ का मतलब क्या होता है, तो आयात शुल्क होता है। तो टैरिफ और कोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिक्किम में किए जाने वाला नृत्य कौन कौन सा है। तो देखिए सिक्किम के लोक नृत्य की बात कर ले तो सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, ये सब जो आपके सिक्किम के जो है वो लोक नृत्य है। इसके अलावा भूटिया भी जो है ये आपका सिक्किम का जो है फोक डांस है। तासी साब्दो भी है। सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो सागा दावा, पांग लहपसोल, इसके अलावा लोसोंग, इसके अलावा सोनम लोसार और इंटरनेशनल जो फ्लावर फेस्टिवल है ना ये भी आपका सिक्किम का जो है प्रमुख त्यौहार है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना ये तिब्बतियन का जो है वो नए वर्ष का त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन में जो वो दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्वनाथन आनंद ये जो किस देश से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत देश के ग्रैंड मास्टर जो जिन्हें 1988 में जो ये ग्रैंड मास्टर बने थे और अप्रैल 2007 में जो ये विश्व के नंबर 1 जो है वो शतरंज खिलाड़ी बने थे। तो ये जो विश्वनाथन आनंद है ना ये आपके जो है भारत देश से संबंधित है। और भारत में जो ये कहाँ से हैं, तो ये आपके चेन्नई तमिलनाडु से हैं। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एल्यूमिनियम प्रगलन ये जो किस प्रकार का उद्योग है। तो देखिए ये जो आपका एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग है ना ये आपका मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है यानी धातु कर्म उद्योग है। तो धातु कर्म उद्योग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2001 यानी 2001 में जो है नृत्य के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 में नृत्य के क्षेत्र में जो 2 व्यक्तियों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके अलार्मेल वल्ली है और सेकेंड आपका प्रतिभा प्रहलाद है। तो आपके ऑप्शन में या तो प्रतिभा प्रहलाद दिया होगा या फिर आपका अलार्मेल वल्ली दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अलार्मेल वल्ली का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में आपका चंद्रमा का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंद्रमा का जो प्रवाचित शब्द होता है वो चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, ये सब जो आते हैं आपके चंद्रमा के जो है प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सूर्य का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका असुर होता है। तो असुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि बाँछे खिल जाना, बाँछे खिल जाना का जो है मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बाँछे खिल जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो बहुत प्रसन्न होना होगा। तो बहुत प्रसन्न होना आपका करेक्ट आंसर।
एक आपका हिंदी में था कि घोड़ा बेचकर और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया था। तो देखिए घोड़ा बेचकर क्या होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपका सोना हो जाएगा, तो सोना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे जो है अकल्पनीय कहा जाता है, तो अकल्पनीय आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी का किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।